गुप्ता हूँ और यहाँ पर मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ हमारे जो मेंटोर हैं, सबसे बड़े, जिन्होंने हमें इस प्रोग्राम के बारे में इंट्रोड्यूस किया, जिन्होंने हमें सिस्टम के बारे में बताया, जो हमारे सुपर मेंटोर हैं मिस्टर मुकेश कुमार सैनी सर के लिए मैं यहाँ पर जबरदस्त तालियां चाहता हूँ सभी की तरफ से। और साथियों, जो कल कुछ रीजंस की वजह से हम स्मार्ट बोर्ड पर प्रॉपर तरीके से हम प्लान नहीं कर पाए थे, बट आज ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आज सब कुछ रेडी है एंड प्रॉपर तरीके से आज का हम ये प्रेजेंटेशन यहाँ पर करने वाले हैं साथियों। ये कुछ फाइनेंशियल डिस्क्लेमर है जो हम सभी लोगों को जान लेना चाहिए कि यहाँ पर जो भी आप डिसीजन लेते हैं वो आप अपनी मर्जी से, अपनी समझबूझ के साथ आप डिसीजन लेते हैं साथियों, ठीक है। मैं फिर से एक बार सभी लोगों का यहाँ पर वेलकम कर रहा हूँ आज की इस प्रेजेंटेशन में। और अगर आपके पास अगर अभी भी ईयरफोन नहीं है तो मैं चाहूंगा कि आप अपना ईयरफोन लगा लीजिए और वीडियो को ऑन रखिएगा। आज आपको जरूरत नहीं है कि आप यहाँ पर जो इस मीटिंग को जब स्टार्ट करें तो आप केवल ऑडियो वर्जन इसका सुन रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आज आपको वीडियो देखना भी बहुत जरूरी है। तो मैं चाहूंगा कि आप अपने फोन को पकड़ के अपने सामने बैठ जाइए। अगर कुछ काम कर रहे हैं तो उस काम को थोड़ी देर के लिए, करीब 1 घंटे के लिए साइड में कर दीजिए और आप आज की इस मीटिंग के अंदर उपस्थित हो जाइए, जिससे कि आज का जो प्रोग्राम है पूरी तरीके से आपके लिए ये जो मेरी कोशिश है वो पूरी तरीके से सार्थक हो सके साथियों। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूं कि आज की इस मीटिंग के अंदर क्या क्या होने वाला है साथियों। आज की इस मीटिंग के अंदर जो होने वाला है वो, आज की इस मीटिंग का जो एजेंडा है वो इस प्रकार रहेगा। सबसे पहले हम यहाँ पर सीखने वाले हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, क्रिप्टो करेंसी के बारे में हम यहाँ पर सीखेंगे। एंड देन उसके बाद जब क्रिप्टो करेंसी को सीखने के बाद हम चलेंगे व्हाट इज ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन के बारे में हम यहाँ पर सीखेंगे। एंड ब्लॉकचेन के बाद में हम सीखेंगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ओवर करते हुए हम चलेंगे वाई फोर्साज, हमें फोर्साज के अंदर हमें क्यों आना चाहिए। एंड देन फाइनली जिसके लिए हम यहाँ पर सभी इकट्ठे हुए हैं उसकी हम यहाँ पर बात करेंगे, वो है रोकड़ा। मींस पैसा कैसे आएगा, बाकी सब बातें तो ठीक है लेकिन पैसा कैसे आने वाला है इस प्रोग्राम के अंदर। ये इस प्रोग्राम की आज का जो प्रोग्राम है उसकी कुछ रूपरेखा है। और अगर अभी तक भी आप अपने कुछ जिनको आपने इन्वाइट किया है, अगर आप उनको इन्वाइट नहीं कर पाए तो उनको 1-2 मैसेज आप व्हाट्सएप पर और कर दीजिए, क्योंकि अब यहाँ से सिलसिला जो शुरू होने वाला है वो रुकने वाला नहीं है, आपको जबरदस्त सफलता की तरफ लेकर जाने वाला है साथियों। चलिए मैं यहाँ पर स्टार्ट करने वाला हूँ कि हमें यहाँ पर फोर्साज को एक बार करने से पहले कुछ बेसिक चीजों पर हमें नजर डालना बहुत जरूरी है साथियों। यहाँ पर हम समझते हैं साथियों, ये एक चार्ट बना हुआ है, यहाँ पर यहाँ एम्प्लॉय है, यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड है, यहाँ पर बिजनेस ओनर है, यहाँ पर इन्वेस्टर्स है, ठीक है। तो साथियों ये जो कैटेगरी है, ये जो कैटेगरी है जहां पर आप देख रहे हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये अपना टाइम देते हैं और उसके बदले में पैसा कमाते हैं। मींस अगर हम एम्प्लॉय की बात करें, किसी कंपनी के अंदर कोई पर्सन है जो काम करता है, तो वहां पर उसे उस काम के बदले जो वो टाइम देता है, वहां पर जो काम करता है 8 घंटे 10 घंटे ओवर टाइम जो भी वो करता है, उसके बदले उसको वहां पर कुछ पैसे मिल जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपने जीविकोपार्जन को चलाता है, ठीक है। अगर मैं सेकेंडली यहाँ पर बात करूं सेल्फ एम्प्लॉयड की, किसी कोई छोटी सी किराने की दुकान है या कोई छोटा सा और कोई काम करता है, उसको हम सेल्फ एम्प्लॉयड कहते हैं, जिसमें वन मैन शो होता है पूरा, वो खुद ही उस पूरे सिस्टम का उसका खुद ही ओनर होता है, खुद ही सब कुछ वो कर रहा होता है। ऐसे लोगों की संख्या, अगर हम ऐसे लोगों की संख्या की बात करें, परसेंटेज की बात करें, तो इस दुनिया में साथियों 90% से ज्यादा लोग इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। अब आप समझ लीजिए कि 90% पॉपुलेशन जो है वो इसी कैटेगरी को बिलोंग करती है, तो बहुत बड़ी परसेंटेज पूरे विश्व की जो है वो इसी कैटेगरी को बिलोंग करती है। 90% वेरी ह्यूज अमाउंट। बट अगर हम बात करें बिजनेस ओनर्स की या इन्वेस्टर्स की, तो ये यहाँ पर ये एम्प्लॉइज का एक नेटवर्क बनाते हैं, और यहाँ पर ये बनाते हैं एक पैसे का नेटवर्क, इनके पास पैसा इतना है। बट ऐसे दोनों लोगों की जो संख्या है वो दुनिया में बहुत कम है, वो 10% से भी कम है ऐसे लोग जो यहाँ पर इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, जो बिजनेस ओनर्स या फिर इन्वेस्टर्स होते हैं। बट ये जो 10% लोग हैं, ये 90% लोगों के ऊपर राज कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो 90% लोगों के ऊपर, मींस ज्यादातर लोगों के ऊपर इन 10% लोगों ने राज किया हुआ है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सी कैटेगरी में यहाँ पे रहना चाहते हैं। मैं जानता हूं कि आप रहना चाहेंगे इस कैटेगरी के अंदर साथियों। ये कैटेगरी जो है जिसकी सब किसी को
हर किसी को मन करता है कि इस कैटेगरी के अंदर रहें। तो देखिए, आप एम्प्लॉइज का नेटवर्क यहाँ पर नहीं बना सकते, आप बहुत ज्यादा पैसा भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते, 10 करोड़ 20 करोड़ रुपए आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके लिए जो करने के लिए सिस्टम है वो हमारे साथ सभी के साथ में है, वो है फोर्साज। तो फोर्साज के अंदर आप कैसे इनकम कर सकते हैं, चलिए अब इसको समझ लेते हैं एक बार। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर आज समझने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? ठीक है दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी हम क्रिप्टो करेंसी को कभी छू नहीं सकते। क्रिप्टो करेंसी एक करेंसी होती है जिसको हम मोबाइल में देख सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत कैसे हुई, पहले थोड़ा उसको समझते हैं, फिर आपको समझने में ज्यादा आसानी होगी क्रिप्टो करेंसी के बारे में। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ। थोड़ा सा इसकी इमेज क्लियर नहीं होगी शायद आपके लिए, बट मैं आपको बताता रहूंगा, यहाँ पर आपको समझ में आता रहेगा। राइट, देखिए सबसे पहले हमारे पास में था वो था वाटर सिस्टम। वाटर सिस्टम में क्या होता था, हम वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे। मेरे पास मान लीजिए कि चावल है, ठीक है, और आपके खेत में गेहूं हुआ है और मुझे गेहूं की रोटी खानी है, आपके यहाँ चावल है, तो मैं आपसे बदल लूंगा और आप मुझे उसके बदले में चावल दे देंगे, मैं आपको गेहूं दे दूंगा और ये एक्सचेंज हो जाएगा। इसको हम बार्टर सिस्टम के नाम से जानते थे। उसके बाद में फिर दोस्तों गोल्ड कॉइन्स आए यहाँ पर, मींस गोल्ड मनी कह सकते हैं आप, इसके अंदर गोल्ड कॉइन्स का जमाना आया। उसके बाद में मेटल कॉइन्स आए, मींस धातुओं के सिक्के आए। धातुओं के सिक्कों के बाद में पेपर मनी आया। जी हाँ, जो आपके पर्स में आज भी रहता है पेपर मनी, बट बहुत जल्दी हो सकता है वो गायब हो जाए। पेपर मनी का टाइम आया और उसके बाद आया साथियों यहाँ पर प्लास्टिक कार्ड्स का जमाना आया। प्लास्टिक कार्ड्स वो कार्ड्स होते हैं जैसे एटीएम कार्ड है, डेबिट कार्ड है, आपका क्रेडिट कार्ड है, इनको हम प्लास्टिक कार्ड्स कहते हैं। एंड देन इलेक्ट्रॉनिक मनी, आप जानते हैं ना, जिसके थ्रू नेट बैंकिंग के थ्रू, आईएमपीएस के थ्रू या फिर आप यूपीआई के थ्रू जो पैसा ट्रांसफर करते हैं वो सब आता है इलेक्ट्रॉनिक मनी के अंदर। बट साथियों ये सारे के सारे जो सिस्टम थे, ये जितने भी सिस्टम थे सारे के सारे, ये सिस्टम अब आज की डेट में समय की नजाकत को देखते हुए ऐसा लगता है कि ये अब पुराने हो चुके हैं, क्योंकि नई चीजों ने यहाँ पर कुछ जन्म ले लिया है। उसको हम कहते हैं क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी मुद्रा जिसको कभी आप छू नहीं सकते, जिसको कभी आप अपने पर्स में नहीं रख सकते निकाल के, केवल वायर टू वायर ट्रांसफर होती है, जिसको कभी भी हैक नहीं किया जा सकता। उस मुद्रा का नाम है क्रिप्टो करेंसी। सो क्रिप्टो करेंसी की जरूरत हमें क्यों पड़ी? क्रिप्टो करेंसी की जरूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि जब जमाना यहाँ तक आया, जब हम प्लास्टिक कार्ड पे थे या फिर जब हम पेपर मनी पे थे, यहाँ पर चोरी की समस्या थी, यहाँ पर भी चोरी की समस्या थी, यहाँ पर भी चोरी की समस्या थी, फ्रॉड यहाँ पर भी हो रहा था। जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पर आए तो आज भी आप देखते हैं आपके पास बहुत सारी कॉल्स आती होंगी जिसमें कहा जाता होगा कि आपके फोन पर एक ओटीपी आया होगा। राइट, जब वो ओटीपी की बात होती है तो आप समझ जाते हैं आपके साथ कुछ फ्रॉड होने वाला है। लेकिन जब ये क्रिप्टो करेंसी आई तब यहाँ पर ओटीपी वाली समस्या समाप्त हो गई, क्योंकि यहाँ पर ये कोई भी व्यक्ति इसको हैक नहीं कर सकता, ना इसमें ओटीपी की जरूरत पड़ती है, ना ईमेल की जरूरत पड़ती है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जिसके अंदर ही पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज्ड बेसिस पर ये काम करता है। इसी को हम कहते हैं क्रिप्टो करेंसी साथियों। तो जहां पर फ्रॉड ना हो सके, जहां पर किसी तरह की घपलाबाजी संभव ना हो, उसको हम कहते हैं क्रिप्टो करेंसी। आई होप अनुराग सर मेरी आवाज क्लियर है आपके लिए, बिल्कुल क्लियर, आप सुन पा रहे होंगे मुझे? बिल्कुल परफेक्ट है सर, कंटिन्यू ओके, करें। थैंक यू सो मच सर। अब समझते हैं कि ब्लॉक, ये जो क्रिप्टो करेंसी है इसको हैक क्यों नहीं किया जा सकता, इसके अंदर क्या ऐसे कारण हैं इसको हैक नहीं किया जा सकता। साथियों अभी तक जो हम काम करते थे उसमें कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होता था, मतलब कुछ ऐसा होता था यहाँ पर, मतलब समझ में आ जाएगा अभी आपको। ये मैं सी बता रहा हूं, इसको सेंटर कहते हैं। ये एक केंद्र बिंदु होता था, मतलब अगर हम बैंक से जुड़े हुए हैं तो बैंक का हेड ऑफिस जो होता है उसको हम सेंटर कह सकते हैं, मींस एचओ। जो हेड ऑफिस है यहां से ही सारी के सारे जो ट्रांजेक्शन, सर्वर जो है, सर्वर भी इनकी कस्टडी में रहता है, तो सब कुछ यहां से मैनेज होता था। यहां पर अटैक करना हैकर्स के लिए बहुत इजी होता था। ठीक है, यहां से इंफॉर्मेशन चोरी करना, हैकर्स अपना कंप्यूटर लेके बैठ जाएं तो यहां से इजी हो जाता है कि यहां से आप हैक कर सके। ऐसे बहुत से टेक्नोलॉजीज होती है, एसक्यूएल इंजेक्शंस हैं, ये ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं जहां से इस सिस्टम को क्रैक किया जा सकता है। बट अब जो टेक्नोलॉजी आ गई है, इस टेक्नोलॉजी के अंदर
ऐसा कोई सेंटर नहीं होता है, कोई केंद्र बिंदु नहीं होता है। यहाँ पर जगह जगह पर अलग अलग डिस्टेंसेस के ऊपर जो लोग बैठे हैं, जो माइनर्स बैठे हुए हैं, वो इसकी माइनिंग करते हैं। डेटा किसी एक सिस्टम में स्टोर नहीं किया जाता है, इसीलिए इसको डिसेंट्रलाइज कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सेंटर होता ही नहीं है। सेंट्रलाइज का जो विपरीत वर्ड आता है उसको हम डिसेंट्रलाइज कहते हैं, विलोम शब्द से हम कह रहे हैं, इसको हम डिसेंट्रलाइज कहते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये डिसेंट्रलाइज है, ये ऑटोमेटिक है। जैसे सूरज है, चंदा है, तो निकलता है तो निकलता ही रहेगा, इसी तरीके से ये एक कॉन्सेप्ट है, जब तक कि इंटरनेट रहेगा तब तक ये कभी भी बंद होने वाला नहीं है हमारे सामने। ठीक है साथियों, तो ये है ब्लॉकचेन। और ब्लॉकचेन का सबसे पहला जो प्रोडक्ट है उसको हम जानते हैं, सभी लोग जानते हैं उसको, मैं लिख भी देता हूं आपके लिए यहाँ पर, वो है BTC, मतलब कि बिटकॉइन। बिटकॉइन के बारे में, बिटकॉइन को किसी परिचय की जरूरत नहीं है साथियों आज के टाइम पर। सो चलिए अब मैं आपको आगे यहाँ पर लेके जाते हुए मैं बता देता हूं कि अब जब ब्लॉकचेन जब आ चुकी है तो ब्लॉकचेन के ऊपर जो काम होता है वो किस तरह से काम होता है। अभी तक हम नॉर्मली जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं हमारे, आपके और हमारे बीच में, अभी तक क्या होता था, वो कॉन्ट्रैक्ट होते थे। नॉर्मल एक पेपर के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट होते थे आपके और हमारे बीच में, बट उन कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए कभी भी तोड़ा जा सकता था। मींस उनके लिए कभी भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ में उनको ब्रेक किया जा सकता था, उनको तोड़ा जा सकता था। लेकिन जब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आई तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के आने के साथ साथ में ये एक चीज हट गई यहाँ से कि इसको कभी भी लाइव में ब्रेक नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका जो डेटाबेस है वो डिसेंट्रलाइज बेसिस पे काम करता है। इसलिए कभी भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक नहीं कर सकते हैं हम। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जो काम करती है तो बेसिकली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड काम होता है यहाँ पर, जिसके अंदर कभी भी इसको हम कोई चेंज नहीं कर सकते। तो ये था दोस्तों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जो हमने समझा यहाँ पर। अब मैं आपको और आगे लेके चल रहा हूँ। लास्ट टाइम मुझसे टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया था, इसलिए आज मैं चाहता हूँ कि कम से कम टाइम ज्यादा ना हो और आपको पूरी बात भी समझ में आ जाए साथियों। अब हम समझते हैं यहाँ पर साथियों कि फोर्स आज हमें करना क्यों है। आखिर फोर्स आज और प्रोडक्ट बेस के बीच में हम थोड़ा सा यहाँ पर हमने एक चार्ट बनाया हुआ है, आप इसको एक बार थोड़ा समझ लीजिए कि हमें ये करना क्यों है, फोर्स आज करना हमें क्यों जरूरी है। देखिए फोर्स आज कोई कंपनी नहीं है। आप कह रहे होंगे कंपनी नहीं है तो कोई अच्छी बात है क्या? मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है, कंपनी नहीं है, क्योंकि जब कंपनी होती है तो बहुत सारी उसके अंदर प्रॉब्लम्स भी आपको और हमारे लिए होती आई है। इसके लिए मुझे किसी सबूत देने की जरूरत नहीं है। फोर्स आज के अंदर कोई प्रोडक्ट नहीं होता है, कोई प्रोडक्ट का सिस्टम नहीं होता है यहाँ पर। और यही सामने अगर मैं बात करूं, जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है वो एक कंपनी होती है। यहाँ पर प्रोडक्ट्स भी होते हैं, मींस आपको प्रोडक्ट्स के लिए आपको परचेज करके अपने पास में बहुत सारे प्रोडक्ट्स का स्टॉक बनाना पड़ता है। और कुल मिलाकर आप काम तो पैसे के लिए ही कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। प्रोडक्ट तो आप दुनिया में कितना भी महंगे से महंगा इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपकी जेब के अंदर, अगर आपकी पॉकेट में, अगर आपके बैंक अकाउंट के अंदर या आपके क्रिप्टो वॉलेट के अंदर बहुत सारा पैसा है तो आप काम तो उससे भी, जो प्रोडक्ट आपको परचेज करने कहते हैं बहुत अच्छे प्रोडक्ट है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट है, ठीक है प्रोडक्ट यूजर बन जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर पैसा कमाना है तो आपको इधर काम करना ज्यादा बेटर है। मैं आपको ये यहाँ पर बताना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर कोई एडमिन नहीं होता है। जब एडमिन नहीं होता तो आपको धमकियां भी नहीं मिलती हैं और ना ही एडमिन फीस के नाम पर कुछ पैसे काटे जाते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर एडमिन फीस के नाम पर साथियों आप समझ लीजिए बहुत अच्छे पैसे यहाँ पर चार्ज किए जाते हैं जब हम बिजनेस करते हैं तो। ठीक है, कैसे चार्ज करते किए जाते हैं मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा इसके बारे में। ठीक है, यहाँ पर कोई क्लोजिंग नहीं होती है, यहाँ पर कोई क्लोजिंग नहीं होती। यहाँ पर जो पेमेंट्स आते हैं वो इंस्टेंट होते हैं, इमीडिएट पेमेंट आता है, तुरंत आपके वॉलेट के अंदर तुरंत क्रेडिट हो जाता है। जैसे ही आप किसी की ज्वाइनिंग लगाते हैं पेमेंट तुरंत आता है। यहाँ पर हमें इंतजार करना पड़ता है कि जब भी हमारी क्लोजिंग होगी महीने भर के अंदर, 15 दिन के अंदर या 8 दिन के अंदर, तभी वो पेमेंट हमारे पास में आएगा और कंपनी अपना पार्ट उसके अंदर रोक के, अपना हिस्सा काट के ही आपको पेमेंट वो ट्रांसफर करती है। ठीक है, सो यहाँ पर ही डिफरेंस मिल जाता है आपको। अब सबसे बड़ी बात, जब भी कंपनी होती है साथियों तो कंपनी के अंदर एमडी और सीएमडी होते हैं। एमडी और सीएमडी जब होंगे वहां पर साथियों किसी कॉन्सेप्ट के अंदर, तो आप समझ लीजिए अगर एमडी सीएमडी हैं तो आपके लिए हमेशा ऐसी धमकियां मिलेंगी कि आपकी आईडी को बंद कर दिया जाएगा
या कंपनी ने ऐसा प्लान था वो चेंज कर दिया। अभी एक कंपनी रिसेंटली जो है उन्होंने अपना प्लान चेंज किया है, वो डबल लेग से मल्टी लेग में गए हैं। बहुत सारी वीडियोज यूट्यूब के ऊपर आ रही हैं, सोशल मीडिया के ऊपर आ रही हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये सिलसिला चलता ही रहता है। ये सिलसिला बार बार हमने देखा ही है। जब ये वाला सिस्टम होता है यहाँ पर, जहाँ पर एमडी सीएमडी होता है, तो वहां पर ये प्रॉब्लम हमारे सामने बार बार ऐसी समस्या आती ही रहती है। यहाँ पर कोई ऑनर भी नहीं होता, यहाँ पर कोई ऑनर नहीं है, क्योंकि अगर ऑनर होगा तो कभी भी जब उसका मन करेगा तब वो सिस्टम को बंद करके भाग जाएगा। और यहाँ पर ऑनर होता है तो वो उसका जब मन करता है वो सिस्टम को बंद करके चला जाता है साथियों। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रोसेस होता है, डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है हमारे फोर्स आज के अंदर, वो डिवाइडेशन जो होता है बहुत ज्यादा होता है साथियों। ठीक है, क्योंकि हम जब प्रोडक्ट बेस के अंदर होते हैं तो वहां पर जो प्रोडक्ट बेस से हटके, मतलब अगर हम प्रोडक्ट से हटके अगर एमआरपी की बात करें या डीपी की बात करें, चलिए एमआरपी से ही हम ले लेते हैं। अगर हम एमआरपी से बात करें, किसी प्रोडक्ट का रेट अगर 100 रुपए का है, 100 रुपए का अगर किसी प्रोडक्ट का रेट है, तो उसमें से कंपनी जो है लगभग 65 रुपीज कंपनी अपना बोल देती है, या 60 मान लीजिए, कुछ लोगों को बुरा लग जाएगा यहाँ पर, मैं 60 ही मान लेता हूं इसको। 60 रुपीज उसमें से डिडक्ट कर दिए जाते हैं, तो बचता है 40 रुपया। ठीक है, इस 40 रुपए के लिए बहुत सारे लोगों के बीच में, जैसे आपके सिस्टम में जो आपके अप्लायंस हैं और उनके अप्लायंस हैं और उनके डाउनलाइंस हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों के बीच में जहां पर आप आते हैं, वहां तक आते आते आपके पास में मुश्किल से मुश्किल 5 से लेके 6 रुपए तक ही आपको मिल पाता है। आपने 100 रुपए का बिजनेस किया, यहाँ पर आपको 100 रुपए में से 5 से 6 रुपए के ही आप हकदार थे यहाँ पर। और क्यों थे? क्योंकि एक यहाँ पर आपको लेवल हासिल करना होता है। अगर आपके पास वो लेवल नहीं है तो आपके लिए अमाउंट जो है वो कम ही मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूशन जो है आपके पास में आते आते बहुत कम रह जाता है। बट अगर वहीं पे फोर्साज की बात करें तो यहाँ पर साथियों कोई लेवल नहीं होता, क्योंकि लेवल के नाम पर हम जो है आगे बढ़ते रहते हैं, यहाँ पर कोई लेवल नहीं होता। और डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है साथियों, जो वहां पर या 40% का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, यहाँ पर ये 40% ही समझिए, यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो होता है साथियों 100%। अब 100% होने का बेनिफिट ये है यहाँ पर कि जहां पर आपके पास में 5 से 6 रुपए आ रहे थे, यहाँ पर जब आप किसी को स्टार्ट करवाते हो, आप बेसिक भी अगर आप स्टार्ट करते हो, तो लगभग आपको 35% से लेके और अभी तक जो हमारा ट्रिपल एक्स जो प्लान है उसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं, तो हाईएस्ट आपके पास में 87% तक जो है आप उसके अंदर हकदार होते हैं। सो दिस इज द बेनिफिट कि जब आप फोर्साज के अंदर काम करते हैं, तो जब आप 100 रुपए का बिजनेस प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में करते हैं तो आपके पास ये आता है निकल के, और जब अगर आप फोर्साज के अंदर काम करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन 100% होने की वजह से आपके पास कम से कम जो है 33 रुपीज आपके पास मिनिमम अमाउंट आता है, और 87 रुपीज तक का आपके पास मैक्सिमम पेमेंट इसमें से आ सकता है निकल के साथियों। सो ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई लेवल नहीं है साथियों। ठीक है, सो अब मैं आगे लेके चल रहा हूं इस प्रोग्राम को। अब हम साथियों यहाँ पर समझने वाले हैं हमारा जो कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर जो प्लान्स है हमारे पास में अभी जो प्रेजेंट में जो रनिंग प्रोजेक्ट है, इसके अंदर BUSD के अंदर वो हमारे पास में 3 प्लान अभी काम कर रहे हैं। ठीक है, X3 प्लान है हमारे पास में, X4 प्लान है, और हमारे पास में एक अभी एक न्यूली मैट्रिक्स जो लॉन्च की गई है फोर्साज के अंदर, वो है ट्रिपल एक्स प्लान साथियों। ठीक है, सो अभी मैं यहाँ पर समझाने वाला हूँ आपको। सबसे टॉप पे जो मैंने लिखा है आपके लिए, फोर्साज का सबसे जो पहला जो हमारा प्लान होता है उसका नाम है फोर्साज का X3 प्लान। सो यहाँ पर हम X3 प्लान को समझेंगे। अब आपको अपनी सीट की जो पेटियां हैं उनको बांध लेना चाहिए, क्योंकि अब जानकारी बहुत खास होने वाली है। आप टाइम टू टाइम आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा फुल स्क्रीन करके, जिससे कि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ से मिस ना हो। वैसे तो आपको ये जो मीटिंग चल रही है इसकी रिकॉर्डिंग भी की जा रही है, आप उसकी रिकॉर्डिंग भी हासिल कर सकते हैं अपने अपलाइन के थ्रू। तो चलिए अभी हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। फोर्सेज का X3 प्लान का स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। साथियों फोर्सेज का जो X3 प्लान होता है, यहाँ पर
हम जब देखते हैं अपने एक स्लॉट के अंदर हमें यहाँ पर जो है थ्री प्लेसेस हमें यहाँ पर मिलते हैं। आप यहाँ पर हैं, आप यहाँ पर हैं सबसे ऊपर, ठीक है। आपने अपनी टीम में एक पर्सन को ऐड किया जिसका नाम है राम। आपने राम को ऐड किया तो राम से जो इनकम आएगी वो पूरी की पूरी आपके पास आ जाएगी 100%। अगर इस स्लॉट की वैल्यू मान लीजिए कि $100 की है, थोड़ा समझने में आसानी रहेगी इसलिए मैं यहाँ पर 100 BUSD लिख रहा हूं। BUSD को आप डॉलर से कंपेयर कर सकते हो, आप इसको डॉलर ही समझें, ठीक है। इसको आप डॉलर ही समझें, ये डॉलर ही है, ये बेसिकली ये डॉलर से ही हम इसकी वैल्यू लेके चलते हैं, ठीक है। तो जब राम ने X3 के अंदर अपना प्लान एक्टिवेट किया है तो राम का जो स्ट्रक्चर है वो भी कुछ ऐसा ही होगा, क्योंकि जैसा कि ये प्लान है तो प्लान के अकॉर्डिंग सबका स्ट्रक्चर सेम ही होता है। यहाँ पर कि 3 प्लेसेस मिलते हैं हमें और हमें 3 में से 2 के पैसे हमें मिल जाते हैं और तीसरे के पैसे हमारे अपलाइन के पास ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। अब आप थे, आपने एक पर्सन को अपने पास ज्वाइन कराया था, पहला पर्सन जो था आपका, उनका नाम है राम, ठीक है, और इसके पैसे आपको ऑलरेडी ऊपर मिल चुके हैं, ठीक है। अब आपने सेकंड पर्सन को ज्वाइन कराया जिसका नाम है श्याम। श्याम को जब आप ज्वाइन कराते हैं तो श्याम का स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसे ही ड्रॉ होगा जैसे अभी राम का ड्रॉ हुआ था, ठीक है। और शाम से आने वाली जो इनकम है वो भी आपके पास में 100% ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। यहां तक बिल्कुल क्लियर होगा आपके लिए, आप समझ पा रहे होंगे सही से, ठीक है। सो अब आपकी टीम के अंदर एक पर्सन और आते हैं और मान लीजिए इनका जो नाम है वो है राहुल। तीसरे पर्सन आते हैं, इनका नाम है राहुल। राहुल का स्ट्रक्चर भी बिल्कुल सेम ही होगा जैसा कि राम का है, श्याम का है, इसी तरह से ये श्याम का स्ट्रक्चर है, श्याम है ये, ठीक है, ये राहुल है, ये राम है। तो यहाँ जब इनकी एक्टिवेशन जब हुआ था राहुल का, तो राहुल के एक्टिवेशन से पैसे आप ही के पास आए थे, बट चूंकि आपकी जो एंट्री होती है इसमें जब थर्ड एंट्री होती है, पहले 2 के पैसे हमें आ जाते हैं, तीसरे के पैसे हमारे अपलाइन को चले जाते हैं। तो इस रूल की वजह से ये पैसे आपके अपलाइन को फॉरवर्ड हो गए थे और यहाँ पर ये जो एंट्री थी, ये एंट्री आपके पास में ये बिल्कुल ब्लैंक हो जाती है। कैसी हो जाती है? ऐसी हो जाती है जैसी ये एंट्री है इस समय पे, ये फ्रेश है बिल्कुल। यहाँ पर अभी जैसे आपको कुछ नजर नहीं आ रहा है, इसी तरीके से ये एंट्री भी कुछ ऐसी ही हो जाएगी। यहाँ से ये फिलिंग जो है वैसे यहाँ पर भर जाती है, बट यहाँ से ये फिलिंग जो है ये खाली हो जाती है बिल्कुल यहाँ पर, ठीक है। सो जब ये यहाँ से सभी लोग यहाँ से, जब ये जो तीनों के तीनों जो लोग हैं यहाँ से जब आपको गायब दिखाई देते हैं, यहाँ पर कोई भी नहीं दिखाई देता, तो होता क्या है साथियों? हाँ, जब यहाँ पर कोई भी नहीं है तो अब ये सिस्टम कैसे रिएक्ट करेगा? जब अब आपकी टीम के अंदर जो आपके जो डाउनलाइंस हैं, जिन लोगों ने अभी 3 लोगों को जिनको आपने अभी ज्वाइन करवाया है, जब वो यहाँ पर काम करते हैं तब ये सिस्टम कैसे काम करेगा, अब इसको एक बार हम समझेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए ये राम है, राम ने अपने पास में किसी एक पर्सन को यहाँ पर ज्वाइन करवाया, पर्सन का नाम है एक्स। जब एक्स ने ज्वाइन किया तो एक्स की जो इनकम है वो राम के वॉलेट में चली जाएगी, जो राम का वॉलेट है वहां पे चली जाएगी, जो राम का क्रिप्टो करेंसी का जो वॉलेट होगा ये वहां पर चली जाएगी, ठीक है। और जब राम ने एक एक्स वाई पर्सन को जब ज्वाइन कराया तो वाई की इनकम भी राम के पास चली जाएगी। अब जैसे ही राम ने अपनी थर्ड एंट्री कराई, क्योंकि थर्ड एंट्री का रूल तो सबके लिए यूनिवर्सल रूल है, वो तो सेम ही है कि इसकी इनकम कहाँ चली जाएगी, ये आप उनके अपलाइन को चली जाएगी। तो राम के अपलाइन कौन है? राम के अपलाइन आप हैं। और अब ये यहाँ से एंट्री निकलेगी, अब यहाँ पर देखेगी कौन सी जगह पर खाली है। अगर ये यहाँ पर खाली होगी तो यहाँ आ जाएगी, यहाँ पर खाली होगी तो यहाँ आ जाएगी। चूंकि अभी ये भी ये रिसाइकल हुआ है तो ये एंट्री यहाँ पर खाली होगी, तो यहाँ से जो एंट्री निकलेगी वो इसमें जाके शिफ्ट हो जाएगी सीधे सीधे। और ये जेड के आने से ये जगह जो है ये फिर से रिसाइकल में चली जाती है।
ये रिसाइकल में चली जाती है। रिसाइकल में जाने की वजह से ये स्लॉट, जो राम का ये वाला स्लॉट है, पूरी तरीके से फिर से ये यहाँ पर रिफ्रेश हो जाता है, ये खाली हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर ही रिसाइकल हो जाता है। अब राम फिर से और नए लोगों की एंट्री करा सकते हैं, बट यहां से जो एंट्री आई थी, इसके आने की वजह से ये जगह जो है ये फिल हो जाती है, ये वाली जगह। ठीक है, अब श्याम ने अपने पास में एक पर्सन को ज्वाइन कराया, श्याम ने अपने पास एक्स को ज्वाइन कराया, एक्स की इनकम श्याम के पास, वाई को ज्वाइन कराया, वाई की इनकम यूनिवर्सल रूल के अकॉर्डिंग ये श्याम के पास चली जाएगी। एंड देन उसके बाद में जैसे जेड की एंट्री आएगी, तो आपको पता है इसका यूनिवर्सल रूल क्या है। इसका यूनिवर्सल रूल यही है कि जब इसकी एंट्री आएगी तो ये आपके अपलाइन की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, और आपके अपलाइन के स्ट्रक्चर में, श्याम के अपलाइन के स्ट्रक्चर में जगह यहां पर खाली है, तो यहां से निकल के एंट्री यहां पर आ जाएगी। ठीक है, अभी तक 2 रिसाइकल आपके नीचे हुए थे, एक राम के नीचे हुआ था, एक श्याम के स्ट्रक्चर में हुआ था। दोनों का पेमेंट आपको 100% आ चुका है। बट जो थर्ड एंट्री आएगी, थर्ड का पैसा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि यूनिवर्सल रूल है कि थर्ड का पैसा किसी को नहीं मिलता, वो अपलाइन को शिफ्ट हो ही जाता है। तो अब यहाँ पे राहुल ने एक एंट्री को ज्वाइन कराया तो पैसे राहुल के पास आ गए, एक्स के, वाई को ज्वाइन कराया, पैसे राहुल के पास आ गए। लेकिन जैसे ही राहुल ने अपने पास में जो थर्ड एंट्री लगाएंगे, जब ये वाली थर्ड एंट्री लगेगी साथियों, ये वाली जो एंट्री होती है आपके डाउनलाइन के स्ट्रक्चर में, तो इसका पैसा जो होता है निकल के यहां से निकलेगा, और स्ट्रक्चर में जहां पर जगह खाली होगी यहां पर जाके ये शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरीके से ये स्ट्रक्चर अब आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब इनके भी स्ट्रक्चर इसी तरीके से ओपन हो जाएंगे, और इनके भी इसी तरीके से ओपन हो जाएंगे, और ये पेमेंट जो है ये ऊपर को रोल ओवर होके, स्पिल ओवर होके, ये ऊपर की तरफ को हर तीसरे का पैसा ऊपर को जाता रहेगा, हर तीसरे का पैसा ऊपर को जाता रहेगा, हर तीसरे का पैसा ऊपर को जाता रहेगा। हर किसी के लिए ये रूल इसी तरह से काम करता है। तो जब यहाँ पर ये कहा जाता है फोरसाज के अंदर कि क्या ये इनकम केवल हमें डायरेक्ट ज्वाइनिंग से मिलती है, तो नहीं, ये डायरेक्ट ज्वाइनिंग से इनकम नहीं मिलती है। यहाँ पर अनलिमिटेड डेप्थ से पेमेंट आपके पास में आता है साथियों। यहाँ पर ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पर कि अनलिमिटेड डेप्थ से आपके डाउन से पेमेंट आपकी तरफ को आता रहता है, और ये आता ही रहेगा। जब आप रेगुलर इसके अंदर काम करते हैं, आपके नीचे ये सिस्टम जब 4-5 लेवल तक नीचे पहुंच जाता है, तब आपके पास एक जबरदस्त इनकम यहाँ पर आ रही होती है। उस इनकम को आप चाहकर भी रोक नहीं सकते, क्योंकि जब ट्रस्ट वॉलेट के थ्रू, आपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू इस सिस्टम को जब आपने ज्वाइन किया है, तब साथियों यहाँ पर ये पूरा का पूरा सिस्टम है इस तरीके से रिएक्ट करता है आपके लिए कि इनकम आपको हमेशा देता ही रहता है। ये है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिट। दोस्तों, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में बहुत जबरदस्त चीज है। आपने इसका नजारा यहाँ पर देख ही लिया होगा। अगर आपने इसको अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, तो मैं आपसे बोलूंगा कि आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन जरूर करें एक बार। जब आप इसको ज्वाइन करते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें इसके अंदर जो इसके जो बेनिफिट्स हैं वो आपको ज्वाइन करने के बाद ही आपको यहाँ पर पता चलते हैं, कि बहुत सारे बेनिफिट्स जो हैं जब आप ज्वाइन करेंगे तो ही आपको पता चलेंगे। रीजन ये है कि प्लान अपने आप में डेप्थ में है, समझने में इसको समय लगता है, एकदम से समझ में नहीं आता है, क्योंकि टेक्निकलिटीज ज्यादा है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। इस पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की वीडियो आपको यूट्यूब पर एक बार जरूर देखनी चाहिए। आपको देखना चाहिए कि एबीपी न्यूज क्या कहता है। आपको नरेंद्र मोदी जी की वीडियो को यहाँ पर जरूर देखनी चाहिए। आपको यूट्यूब पर लिखना चाहिए नरेंद्र मोदी ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन लिखेंगे, नरेंद्र मोदी लिखेंगे, तो आप सारी वीडियोज यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगी। ठीक है, एबीपी न्यूज लिखेंगे, वहां पर भी आपको बहुत सारी वीडियोज यहाँ पर मिल जाएंगी ब्लॉकचेन को लेके। ठीक है, अभी आप यहाँ पर जो है मिस्टर अंबानी ने भी इसके बारे में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर काफी कुछ कहा है कि बहुत बड़े लेवल पर वो इसके अंदर काम कर रहे हैं। तो आप उनके बारे में भी यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, उनकी वीडियो भी यूट्यूब पर अवेलेबल है। सो ये जो प्रोग्राम है ये अपने आप में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस होने की वजह से बहुत ही ज्यादा एकदम ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। कुछ ऐसी चीजें खास हैं इसके अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर। मैं अगर मेरे पास समय रहा तो मैं डेफिनेटली आपको उन चीजों को दिखाना चाहूंगा जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सिस्टम है इसका। साथ मैं एक बार थोड़ा टाइम को देख लूं, कहीं मैं टाइम से बाहर तो नहीं चल रहा हूँ। चलिए, हमारे पास टाइम है अभी। तो अब साथियों मैं आपको समझाने वाला हूँ यहाँ पर जो फोर्सेस का X4 प्लान है वो किस तरह से काम करता है।
उसको एक बार हम यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर आप हैं और ये रहा फोर्सेस का X4 का स्ट्रक्चर। ध्यान दीजिएगा, टाइम तो देना ही होगा, लेकिन हाँ मैं कोशिश करूंगा कि बहुत आसान भाषा में आपको समझाऊं कि ये कैसे कैसे काम करता है साथियों। इसको हम ए कहते हैं, जो आपकी पहली जो X4 जो स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर एक स्लॉट के अंदर यहाँ पर 6 एंट्रीज होती हैं। तो पहली जो 2 एंट्री होती है ए और बी, यहाँ से हमें पेमेंट नहीं मिलता है, हमारे पास में पेमेंट वहां से नहीं आता है। बट लास्ट के जो 4 लोग होते हैं, इन 4 में से 3 का पेमेंट हमारे पास में आता है। ठीक है, 4 में से 3 का पेमेंट हमारे पास में आएगा। इन 3 का आ सकता है या फिर इन 3 का आ सकता है, मतलब कोई से भी 3 लोगों का पेमेंट आपके पास में इसमें से आएगा, वो 100% आएगा स्लॉट की वैल्यू का। अब मान लीजिए स्लॉट की जो वैल्यू है वो $100 की है। तो समझते हैं कि आपने अपने पास में अभी एक पर्सन को ज्वाइन कराया है, वो है राम। तो राम आपकी टीम में जब आएंगे तो वो ए की पोजीशन पर आ जाएंगे, ये ए आ जाएंगे। राम आपकी टीम में यहां पर आ चुके हैं। ठीक है, अब आपने एक पर्सन को और ज्वाइन कराया, आपने ज्वाइन कराया श्याम को। तो श्याम आपकी टीम में बी की पोजीशन पर आए हैं, ये यहां पर आ गए। ठीक है, इसके बाद में अब आपने एक ज्वाइनिंग और लगाई। साथियों ये जो स्लॉट है आपका, ये जो स्ट्रक्चर है, ये एक्चुअली 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है जब ये काम करता है तो। ठीक है, इनकम दोनों तरफ से आती है, लेकिन जब आप काम करते हो, आप जब ज्वाइनिंग लगाते हो, तो आधी ज्वाइनिंग इधर आधी ज्वाइनिंग इधर, आपकी तरफ से दोनों लोगों को दोनों तरफ बराबर बराबर फायदा होता है, इसलिए मैं इसको डिवाइड करके दिखा रहा हूं आपको। ठीक है, सो अब आपने अपनी टीम में 3rd एंट्री लगाई है। यहाँ पर 3rd एंट्री को मैं और किसी और कलर से दिखा देता हूं आपको, यहाँ पर मैं येलो कलर से दिखा देता हूं। सो आपने 3rd एंट्री लगाई है और ये एंट्री है राहुल की। मेरे वर्ड्स को पकड़िएगा, मेरे वर्ड्स को पकड़िएगा, ये आपकी टीम का A1 बनेगा क्योंकि ये ए के नीचे आया है, लेकिन राम का क्या बन जाएगा, राम का ये ए बन जाएगा क्योंकि राम यहाँ पर है, राम जो है वो यहाँ पर है, तो राम का ये ए बन जाएगा ये पर्सन। ठीक है, राम का ए बन जाएगा, लेकिन इसके आने की वजह से इसकी जो स्लॉट की जो वैल्यू है, $100 की जो वैल्यू है, ये $100 इमीडिएटली आपके वॉलेट के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। सिंपल। अब राम ने ज्वाइन कराया तो भी ट्रांसफर हो गया, आपने ज्वाइन कराया तो भी ट्रांसफर हो गया। अब मान लीजिए बी पे श्याम थे, अब श्याम ने अपने नीचे खुद एक एंट्री लगा दी, श्याम ने अपने नीचे यहाँ पर एक एंट्री लगाई, तो क्या बन जाएंगे, श्याम के ये ए बन जाएंगे। ठीक है, और आपके लिए क्या कहलाएंगे, ये B1 कहलाएंगे क्योंकि आपके नीचे श्याम थे। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि इसका जो पेमेंट है वो किसके पास पहुंच जाएगा, आपके पास पहुंच जाएगा, स्लॉट की वैल्यू का 100% जाएगा। अब आप समझिए कि देखिए राहुल की जो एंट्री लगाई थी, यहाँ पर जो राहुल की जो एंट्री लगी थी वो किसने लगाई है, ये लगाई है यहाँ पर राम श्याम, ये आपने एंट्री लगाई थी राहुल की, ये वाली जो एंट्री थी। ठीक है, ये जो राम के नीचे जो एंट्री पहुंची थी, ये राहुल की एंट्री, ये वाली, ये आपने लगाई थी, लेकिन डाउनलाइन किसके बन गए, यहाँ पर जाके ये डाउनलाइन बन गए राम के। राम को आपकी तरफ से एक गिफ्ट मिल गया। ठीक है, राम का ए बन गया आपकी तरफ से। अब राम ने काम किया और एक एंट्री राम ने और लगा दी अपने नीचे। ठीक है, राम ने अपने नीचे एक एंट्री और लगाई, तो इसका पेमेंट भी क्या होगा, यहां से निकलेगा और पूरा का पूरा कहां पहुंच जाएगा, ये आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, अब देखिए राम यहाँ पर है और राम के नीचे ए और बी यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुके हैं। जब ए और बी कंप्लीट हो चुके हैं तो राम का स्ट्रक्चर अब कुछ इस तरह से हो जाएगा। समझिएगा मेरी बात को ध्यान से, ये बहुत जरूरी बात है यहाँ पर जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब राम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे है, पहली जगह पर यहाँ पे राहुल है। ठीक है, ये तो राहुल हो गए, यहाँ पर जो ए की पोजीशन थी राम के स्ट्रक्चर में वो राहुल की थी, और एक व्यक्ति जो बाद में ज्वाइन हुए थे जो यहाँ पर थे, एक पर्सन ये और आ गए थे, इनसे तो राम को कुछ नहीं मिला था, लेकिन आपको 100% मिल गया था यहाँ पर। अब राम ने जब इन दोनों लोगों को ज्वाइन कराया तो राहुल ने अपने नीचे एक एंट्री लगाई। राहुल ने अपने नीचे क्या किया, राहुल ने अपने नीचे एक एंट्री लगाई
किसकी? प्रिया की एक एंट्री लगाई राहुल ने। जब राहुल ने प्रिया की एंट्री लगाई तो इस प्रिया की एंट्री का जो पेमेंट है वो राम के पास पहुंच जाएगा। एंट्री राहुल ने लगाई है, जानते राहुल है प्रिया को, एंट्री भी राहुल ने ही लगाई है, लेकिन पेमेंट किसको जाएगा? राम की तरफ। इसे कहते हैं नॉन वर्किंग की इनकम, की राम ने इसको ज्वाइन नहीं कराया था राहुल को, लेकिन फिर भी राहुल ने जब काम किया, प्रिया को ज्वाइन कराया, तो इसका पेमेंट राम को पहुंच गया था। ठीक है, राहुल ने एक और एंट्री लगाई तो इसका पेमेंट भी राम के पास पहुंच गया था। अब जो राम की टीम में जो बी पर्सन थे, उन्होंने एक एंट्री लगाई तो फिर इनका पेमेंट राम के पास पहुंच गया था। अब राम के स्ट्रक्चर में जैसे ही ये वाली जो एंट्री आएगी, जब ये वाली एंट्री आएगी, लास्ट वाली एंट्री, आपके स्ट्रक्चर में भी लास्ट वाली जो एंट्री आएगी तो वो रिसाइकल में चली जाएगी, और राम के स्ट्रक्चर में भी ये जब एंट्री आएगी तो वो रिसाइकल में चली जाएगी। X4 का स्ट्रक्चर ये कहता है कि जब भी इसके अंदर छठी एंट्री आएगी तो वो रिसाइकल में चला जाएगा, और जब ये राम का स्ट्रक्चर रिसाइकल में जाएगा तो देखिए यहाँ पर ये तीनों प्लेस भरे हुए हैं, ये वाले तीनों भरे हुए हैं। अब ये जब यहाँ से निकलेगा तो ये आपने अपने स्ट्रक्चर, आपके अपलाइन के स्ट्रक्चर में ये देखेगा कि यहाँ पर कौन सी जगह खाली है, यहाँ पर ये वाली जगह खाली है। तो अब राम की एंट्री, राम चूंकि यहाँ पे थे, अब राम ही निकल के यहाँ पर श्याम के नीचे पहुंच गए, अब एंट्री श्याम के नीचे हो गई। अब चूंकि राम काम करने वाले हैं, तो जब राम अगली बार काम करेंगे, जब ये अपने नीचे ए और बी बनाएंगे, तो इसका पेमेंट किसको जाएगा? इसका पेमेंट श्याम को जाने वाला है। जब ये बी बनाएंगे तो बी का पेमेंट भी श्याम को जाने वाला है। सो दिस इज हाउ X4 प्लान वर्क्स। ये हमारा X4 का प्लान है, जो इस तरीके से वंडरफुल तरीके से, मींस आपकी टीम के लोग ही आपके नीचे जो आपके क्रॉस लाइंस हैं वही आपके लिए यहाँ पर जो बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। आपके अपलाइन जो है यहाँ पर आपको ए और बी दे देते हैं, जो ए और बी जो आपके अपलाइन देते हैं, जो आपके क्रॉस लाइंस होते हैं, जब वो क्रॉस लाइन परफॉर्मेंस करते हैं, इसकी वजह से आपके पास में यहाँ पर इनकम आती है। साथियों, ये X4 प्लान है जिसको कि मैंने अभी तक आपको समझाया था। सो अब मैं इसको लेके चल रहा हूं जो हमारा फाइनल प्लान है उसकी तरफ। हाँ, सो अब मैं आपको लेकर आया हूं जो फोर्सेस का फाइनल प्लान है, वो है XXX मतलब कि 3X प्लान। और ये प्लान कैसे काम करता है इसको एक बार समझते हैं। ये बेसिकली अगर समझा जाए तो ये जो हमारा X4 प्लान है उसका एक एक्सटेंशन है, उसके आगे हमें एक स्टेप और आगे लेके जाता है। तो चलिए समझते हैं कैसे आगे लेके जाएगा। साथियों, यहाँ पर जैसे ए और बी X4 में होते थे, यहाँ पर भी होंगे। इनके नीचे यहाँ पर हम देखेंगे तो इनके नीचे दो आईडीज होंगी, ए और बी के नीचे। ये तो X4 में हमने देख ही लिया था। ठीक है, अब X4 के स्ट्रक्चर के आगे जो ये नीचे चार लोग होते थे, चार के नीचे भी दो दो एंट्री यहाँ पर आ जाती है। दिस इज सिंपल कि आपका X3X जो प्लान है ये इस तरह से काम करता है। ठीक है, इसके नियम बशर्ते इस प्रकार है कि ये ए होता है, ये बी होता है, ये रिसाइकल में चला जाता है, ये भी रिसाइकल में चला जाता है। इस वाली रो से यहां से हमें 30% मिलता है, यहां से हमें 70% मिलता है। अब आइए इसको समझते हैं। आपने एक पर्सन को ज्वाइन कराया अपनी टीम में, पहले पर्सन को, एक नंबर किसी पर्सन की आपने पहली आईडी लगाई तो वो पर्सन यहां पर आ जाएंगे। आपने 2 नंबर आईडी लगाई तो वो पर्सन यहां पर आ जाएंगे, आप यहां पर हैं। ठीक है, आपने अभी तक 2 आईडी लगाई हैं, एक पर्सन यहां पर आ गए और एक पर्सन यहां पर आ गए, राम और श्याम को मान लेते हैं। ठीक है, अब राम और श्याम यहां पर आ गए। अब राम और श्याम ने अगर आईडी लगाएंगे तो आईडी यहां पर ही आएगी, ये वाली जो लाइन है इसी लाइन के अंदर ही आईडी आएगी। राम और श्याम कुछ भी कर लें, अगर वो आगे काम करेंगे और XXX के अंदर अगर कोई भी आईडी लगाएंगे तो इसके अलावा वो आगे वाली इस वाली रो के अंदर अपनी आईडी को लेके नहीं जा सकते, उनको यहां से ही गुजरना पड़ेगा। ऐसे पुरानी फिल्मों में होता था ना कि तुम्हें अगर इससे आगे निकलना है तो फिल्मी डायलॉग, इमोशनल डायलॉग मारे जाते थे कि मेरी लाश से ऊपर होकर गुजरना पड़ेगा।
तो ये वो स्ट्रक्चर है कि यहाँ से ही होके जाना पड़ेगा, और अगर यहाँ से होके जाएंगे तो ये आपको इनकम करा के जाएंगे, चाहे तो ये ज्वाइन कराएं या आप ज्वाइन कराएं। चलिए समझते हैं कैसे एक बार और इसको। आपने अब एक और आईडी लगाई, थर्ड पर्सन की आपने आईडी लगाई, तो वो आईडी यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है, ये वाली आईडी आ जाएगी। और अब फोर्थ आईडी जो है ये इस पर्सन ने लगाई है, तो वो यहाँ पर आ जाएगी 4 नंबर की आईडी। ये 4 नंबर की आईडी यहाँ पर आ गई आपके पास में, ये है 4 नंबर आईडी, ठीक है। अब देखिए जब ये जो आईडी आई है आपके पास में, आपको पता है कि जब आपके स्ट्रक्चर में यहाँ से कितना आएगा, 30% आ जाएगा आपको यहाँ से, थर्ड नंबर की आईडी से। फोर्थ नंबर की आईडी से भी आपको 30% आ जाएगा। अब तक $30 मतलब कि अगर $100 का अगर ये स्लॉट है तो आपको अब तक आपको $30 यहाँ से आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर राम ने जो पहले जो पर्सन है, इन्होंने एक आईडी और लगाई, तो वो आईडी यहाँ पर आ जाएगी, 5वीं आईडी। यहाँ पर थर्ड थी, यहाँ फोर्थ थी, या फिफ्थ थी। और जैसे ही यहाँ पर बी ने एक आईडी लगाई, तो वो 6th जो आईडी होगी, इसका 30% अमाउंट जो है, $30 जो है वो चले जाएंगे अपलाइन के पास में, वो रिसाइकल के लिए। लेकिन 100% जाता है, 30 यहाँ से जाएगा, 70 यहाँ से जाएगा। अभी थोड़ा इंतजार करिए, अभी आगे का प्लान जब तक मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो 30% ऊपर से चला जाएगा, 70% नीचे से चला जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये वाली जो लाइन है ये आपकी कंप्लीट हो चुकी है। और अब देखिए, एक तो आप हैं, एक ए वाले भैया हैं, एक बी वाले भैया हैं, और यहाँ पर 3 4 5 6, मतलब कि 4 लोग यहाँ पर हैं। टोटल कितने हो गए? 7। शोले में कहते हैं ना कितने आदमी थे, वहां 3 थे, यहाँ 7 हैं, ठीक है। तो 7 लोग हो गए यहाँ पर। अब ये 7 लोग जब ये काम करेंगे, ठीक है, तो खाली हाथ तो वापस जाएंगे नहीं, खाली हाथ कोई वापस नहीं जाएगा, वरना सरदार गुस्सा करेगा, ठीक है। चलिए वापस आ जाते हैं फिल्मी स्टोरी से बाहर। तो अब देखिए 7 लोग हैं, इन 7 में से अगर कोई भी आईडी लगाएगा तो वो इस वाले स्ट्रक्चर में जाएगी साथियों, इस वाली लाइन के ऊपर जाने वाली है वो आईडी, ठीक है। अब अगर मान लो आपने कोई आईडी लगाई यहाँ पर, ठीक है, मान लो यहाँ पर एक्स पर्सन की आईडी आपने लगाई, तो इससे 70% आपको चला जाएगा। मैं इसको दूसरे कलर से करता हूं, ज्यादा क्लियर आ जाएगा। यहां से 70% तो आपको चला जाएगा, ठीक है। और यहां से अगर मैं बात करूं तो जो येलो कलर है इसको पकड़िए, यहां से येलो कलर से ए के पास में कितना चला जाएगा? 30%। मीन्स $100 की ज्वाइनिंग हुई तो 70% चले गए आपको, ठीक है, और 30% चले गए किसको? ए को। तो डिवाइड कितना डिवाइड हुआ यहाँ पर? 100 का 100% जो है वो डिवाइड हो गया, हैंड टू हैंड डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब अगर यहाँ पर कोई आईडी लगती है तो यहाँ पर कुछ नहीं जाता है, इस वाली आईडी से तो यहाँ पर कुछ नहीं जाएगा, आपको जाता है 30%, आपके ऊपर जो पर्सन होते हैं उनको चला जाता है 70%। तो आईडी कहीं पर भी लगे इस स्ट्रक्चर के अंदर, बट डिवाइड जो है 100 का 100% यहीं पर हो जाना, ठीक है। तो अब अगर ए ज्वाइन करवाता है तो भी आईडी यहाँ पर आएगी अब, ठीक है। अगर ये पर्सन ज्वाइन करवाएंगे तो आईडी यहाँ पर आएगी, ये ज्वाइन कराएंगे तो आईडी यहाँ पर आएगी, बी ज्वाइन कराएंगे तो आईडी यहाँ पर आएगी, ये ज्वाइन कराएंगे तो यहाँ पर आएगी, ये ज्वाइन कराएंगे तो यहाँ पर आएगी, ये ज्वाइन कराएंगे तो आप जाओगे तो भी यहाँ पर आएगी। कोई भी कुछ भी कर ले, लेकिन आईडी यहीं पर ही आनी है अब, ठीक है। सो इस तरह से आपका जो XXX जो प्लान है ये परफॉर्म करता है। यहाँ से 30%, यहाँ से 70%, ये हमेशा रिसाइकल में अपने अपलाइन के लिए ये इनकम देता रहता है। और जैसे ही आपकी टीम के जो लोग हैं उनके स्ट्रक्चर भरते रहते हैं, तो उनसे भी 30 और 70% ऐड होके 100% आपके स्ट्रक्चर के अंदर बार बार, जैसे कि मैंने X3 एक्सप्लेन किया था आपको डीप में जाके, इसी तरीके से नीचे से स्ट्रक्चर से रोल ओवर होके ये इनकम हमें बार बार आती रहती है। तो ये हमारा यहाँ पर XXX जो प्लान है वो कंप्लीट हो जाता है। और अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ यहाँ पर जो हमारा XXX जो प्लान है उसे कंप्लीट होने के बाद में अब मैं आपको यहाँ पे लेके चल रहा हूँ दोस्तों, जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है उसके बारे में आपको मैं समझा देना चाहता हूँ कि ज्वाइनिंग का जो प्रोसेस है वो किस तरीके से काम करता है। अब आइए उसको एक बार हम समझ लेते हैं, ठीक है। ज्वाइनिंग प्रोसेस के लिए आपको चाहिए होता है यहाँ पर
आपको स्टार्ट करने के लिए, ज्वाइनिंग प्रोसेस के लिए यहाँ पर एक अपने फोन के अंदर एक वॉलेट चाहिए होता है, क्रिप्टो एक्सचेंज आपको चाहिए होता है। क्रिप्टो एक्सचेंज आप बाइनेंस रख सकते हैं, वजीरेक्स रख सकते हैं, या आप कोई और भी रख सकते हैं। और आपके पास में क्रिप्टो वॉलेट होना चाहिए। आप ट्रस्ट वॉलेट को भी रख सकते हैं, आप टोकन पॉकेट को भी रख सकते हैं, आप कोई और क्रिप्टो वॉलेट भी अपने फोन में आप रख सकते हैं। स्टार्ट करने के लिए मिनिमम आपको यहाँ पर 10 BUSD की रिक्वायरमेंट होती है। 10 BUSD आपको चाहिए होते हैं, जिससे कि आपके 5 BUSD X3 के अंदर चले जाते हैं, X3 प्रोग्राम के अंदर चले जाते हैं, और 5 BUSD जो है आपके वो X4 के अंदर चले जाते हैं साथियों। उसके बाद हम XXX प्लान के अंदर और हम अपने जो स्लॉट्स हैं उनको एक्टिवेट कर सकते हैं, और जो हमारा X3 प्लान है इसके अंदर भी हम आगे के और स्लॉट्स को भी हम अपने एक्टिवेट कर सकते हैं। X4 के अंदर हम एक्टिवेट कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप स्लॉट्स एक्टिवेट नहीं करेंगे तब तक आपको यहाँ पर साथियों इनकम नहीं आने वाली है। तो जो हमारा X3 प्लान है इसके अंदर 5 BUSD से स्टार्ट होके ये दोस्तों 9,900 BUSD तक के स्लॉट्स यहाँ पर अवेलेबल होते हैं हमारे सामने। और अगर हम X4 की बात करें तो X4 के अंदर भी 5, 10, 5, 10, 20, 40 इस तरह से बढ़ते बढ़ते ये 9,900 BUSD तक के स्लॉट्स हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। और चलिए मैं थोड़ी एक ब्लैंक यहाँ पर शीट ले लेता हूँ आपके लिए समझाने के लिए। और अगर हम XXX प्लान की अगर हम बात करते हैं तो XXX प्लान के अंदर भी हमारे पास में जो स्लॉट्स स्टार्ट होते हैं वो 8 से स्टार्ट होते हैं, 8, 15, और यहाँ पर आपके पास में 29, 57 एंड 111 ऐसे करते करते दोस्तों यहाँ पर भी ये 9696 BUSD तक हमारा ये प्लान काम करता है। अभी हमारे पास में साथियों X गोल्ड और इंट्रोड्यूस होने वाला है। जिस दिन ये लॉन्च होगा उस दिन ये क्रांति रचेगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों उसी दिन यहाँ पर लोग दोस्तों लाखों करोड़ों रुपए लोग एक ही दिन में कमाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आप जितने अच्छे स्लॉट्स अपने एक्टिवेट करते हैं ये जबरदस्त इनकम का सोर्स आपके लिए बन के तैयार हो जाता है। X गोल्ड की परफॉर्मेंस जो XXX जो प्लान मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, नीचे वाली रो में 8 लोग थे, अब 8 के नीचे 2-2 लोग आ जाएंगे तो वहां पर 16 लोग हो जाते हैं नीचे वाली रो में। टोटल अगर बात करें तो 30 लोग हो जाते हैं आपके एक स्ट्रक्चर के अंदर, और 30 लोगों का जो डिवाइडेशन होता है वो होता है 20%, 30% और 50% साथियों। लास्ट के जो 2 लोग होते हैं उनसे उन 2 का 100% अमाउंट जो होता है वो 100% वो चला जाता है रिसाइकल में। ये आपका X गोल्ड प्लान काम करता है, ठीक है। सो इस तरह से कुछ आपके पास में ये सिस्टम दोस्तों काम करने वाला है। यहाँ पर दोस्तों ये जो सिस्टम है आपका जो X गोल्ड प्लान है इसके अंदर 15 स्लॉट आने वाले हैं। सो आप इसके लिए आपके अंदर जबरदस्त एक्साइटमेंट होना चाहिए, आपकी टीम के अंदर एक्साइटमेंट होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा अपकमिंग ये हमारा जो प्लान है इसके अंदर फोरसाज के अंदर ये आने वाला है साथियों। सो ये मेरी जो प्रेजेंटेशन है फाइनली अब मैं इसको वाइंड अप करना चाहता हूं और मैं इसको हैंडओवर करना चाहता हूं अनुराग सर के लिए, जिन्होंने मुझे इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी को आपके सामने रखने का मुझे मौका दिया। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना इस जबरदस्त मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने मुझे इतना बेहतरीन मौका दिया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सो मच सर।